हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। संधि क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग संधि की परिभाषा से कि संधि क्या होती है। जब दो स्वरों, दो व्यंजनों या दो विसर्गों के मिलने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। अब जो संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर का मतलब अ, आ, ई, उ, इन सब के मेल से, जैसे जितने होते हैं स्वर अ, आ, ई, उ, री, री, फिर उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सब जितने हैं ये आपके स्वर हैं। तो इनके आपस में मिलने से, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे अ के साथ ई मिल गया तो ए बन जाता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो जब दो स्वर आपस में मिल रहे हैं और उन स्वरों के मिलने से कोई परिवर्तन हो जा रहा है ध्वनि में, ध्वनि का मतलब पहले कुछ और सुनाई दे रहा था, अब कुछ और सुनाई देगा, तो उसे हम कहेंगे स्वर संधि। ठीक, एक बार फिर से फाइनल डेफिनेशन सुन लीजिए कि स्वर संधि क्या होती है। दो स्वरों के मेल से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी आपके व्यंजन हैं। तो दो व्यंजनों के मेल से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और जब दो विसर्गों के मेल से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के दो मुख्य प्रकार के बारे में। ठीक है, इसके और प्रकार हम आगे देखेंगे, मगर आज यहाँ पर दो प्रकार लिखे गए हैं, उनको पढ़ना है। तो स्वर संधि के दो प्रकारों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक आपकी दीर्घ संधि और एक आपकी गुण संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत ये आते हैं। स्वर संधि क्या था? जब दो स्वरों के मेल से ध्वनि संबंधी कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब उसमें पहली संधि जो हमें पढ़नी है वो है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि का सूत्र पूछता है, क्योंकि जो संधि होती है ये आपके संस्कृत वाले सेक्शन में आता है। ठीक है, हिंदी वाले सेक्शन में नहीं आता है, संस्कृत वाले सेक्शन में आता है। तो संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ संधि कब आएगी, इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ संधि ही है? तो परिभाषा इसकी लिखी गई है, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे आप स्वर पढ़ेंगे तो अ, आ, ये एक ही पहलू है। अ छोटा माना जाएगा, आ बड़ा माना जाएगा। ई, छोटी ई, बड़ी ई। तो जो छोटी ई वाली होती है उसको ह्रस्व ही बोलेंगे, जो बड़ी वाली ई होती है उसे हम दीर्घ ही बोलेंगे। उ, ठीक। तो जो छोटा वाला ऊ होता है उसे ह्रस्व ऊ कहा जाएगा और बड़ा वाला जो होता है उसे दीर्घ कहा जाता है। तो ह्रस्व और दीर्घ का मतलब समझ में आ गया। ह्रस्व का मतलब छोटी वाली मात्रा और दीर्घ का मतलब बड़ी वाली मात्रा। तो कहा गया है जब ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, क्या अ, ई, उ, री या ली, ठीक है, जब छोटा या बड़ा अ, ई, उ, री या ली। ह्रस्व या लघु अ का मतलब है कि अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी हो सकती है, ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, उ भी हो सकता है। ठीक है, इनके बाद यदि इन्हीं का मतलब अगर अ आया है तो उसके बाद अ आ जाए या आ जाए, इन्हीं का ह्रस्व या दीर्घ आए तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। बात को समझिए। परिभाषा कह रही है कि जब अ, ई, उ, री के बाद इन्हीं का मतलब अगर अ आ गया है तो अब इसी का या तो लघु आना चाहिए या तो दीर्घ आना चाहिए। कहने का मतलब है अ आ जाए या आ जाए, जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा इसके स्थान पर आए, ह्रस्व या दीर्घ आए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा आ। अ के साथ अ आएगा तब भी आ, अ के साथ आ आएगा तब भी आ। उसी तरह ई के साथ चाहे छोटी ई आए या बड़ी ई आए, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? ई ही मिलेगा। ऊ के साथ छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, लास्ट में आपको रिजल्ट बड़ा ऊ देखने को मिलेगा। री के साथ या तो री आए, ठीक है, या तो री आए, इन दोनों के स्थान पर
री ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसी तरह ये छोटा वाला हो या बड़ा वाला हो, ओ या आ हो, ई या ई हो, फिर उसके बाद ऊ या ऊ हो, ठीक, ऐसे। तो परिभाषा समझ में आ गई कि जब अ या आ के बाद, ऐसा नहीं कि अ के बाद अगर आ गया आपका ऊ तो उसके स्थान पर अ बना देंगे आप लोग आ, ऐसा नहीं। परिभाषा कह रही कि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ, री के बाद इन्हीं का, ठीक, इनका ही, ये जो आए हैं इन्हीं का लघु या दीर्घ आएगा, तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा उन दोनों को मिला करके दीर्घ मिलेगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। और इसकी परिभाषा भी इसका सूत्र भी पूछता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः, ठीक है। अब देखिए, तो पहला उदाहरण लिया गया है सधन अक्षरः, ठीक। तो सधन अक्षरः बराबर साक्षर। साक्षर कैसे बना है? स के साथ कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? अ की जुड़ी हुई है, ठीक है। और अक्षर, अक्षर में यहाँ पर क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो अ प्लस अ बराबर आ। तो जो नया शब्द बना है, यहाँ का अ और यहाँ का आ, ये दोनों मिलकर के आ में परिवर्तित हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर हो गया साक्षरः। फिर अगला है हिमालयः, ठीक। हिमालय का मतलब हिम, हिम, म में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ठीक है। और आलय, आलय में क्या है? आ है, ठीक है। तो जब भी बताया गया कि अ आए और उसके बाद अ या आ कुछ भी आएगा तो लास्ट में आपको क्या उत्तर मिलेगा? आ मिलेगा। तो जब हम लोग इसकी संधि करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ की मात्रा और यहाँ की मात्रा ये दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगी? आ में, ठीक है। तो म के साथ आ जुड़ जाएगा तो माँ, ही माँ, ये वाला अ तो हट ही गया है क्योंकि ये वाला अ और यहाँ का अ मिल करके, आ और अ मिल करके ही तो आ की मात्रा में परिवर्तित हो गया है। तो हिमा हो गया और यहाँ का लय तो हिमालयः, ठीक। उसी तरह दिया गया है तथा धन अपि, ठीक। तथा धन अपि, तो तथा में किसकी मात्रा है? आ की। और अपि में किसकी मात्रा है? अ की। तो बताया गया ना, आ के बाद इसी का ह्रस्व या दीर्घ आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाए, सॉरी दीर्घ हो जाएगा। तो यानी आ की मात्रा लगानी है। तो यहाँ का, सॉरी यहाँ पर भी आ है, हाँ, यहाँ का आ और यहाँ का अ, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? आ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, तो त थ के साथ आ की मात्रा जुड़ेगा तथा, और यहाँ का पी, तो उत्तर हो जाएगा तथापि, ठीक। आगे देखिए, उदाहरण लिया गया है विद्यालय। विद्यालय का मतलब विद्या में क्या आया है? आ, और आलय में क्या है? आ। तो बताया गया जब उसी के साथ उसी का ह्रस्व या दीर्घ आता है तो रिजल्ट में हमेशा उसी का दीर्घ मिलता है। तो विद्या धन आलय दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? विद्यालय, क्योंकि यहाँ से आ की मात्रा निकलेगी और यहाँ से आ की मात्रा निकलेगी और ये दोनों आ की मात्रा मिलकर के एक बड़ी आ की मात्रा बनाएंगे तो हो जाएगा विद्या, इसके साथ आ की मात्रा जुड़ेगी आ, धनलय, तो विद्यालय, ठीक। आगे देखिए, आगे लिया गया है कवि धन इंद्रः, ठीक। तो कवि धन इंद्र, तो कवि में क्या है? छोटी ई है और इंद्र में क्या है? छोटी ई है। तो बताया गया ना कि उसी के साथ उसी का, उसी के साथ उसी का या तो छोटा आ जाए या तो बड़ा आ जाए, रिजल्ट हमें मिलने वाला है उसी का बड़ा। तो बड़ा का मतलब अब हमें मिलेगा यहाँ पर बड़ी ई। तो देखिए, कवि में से यहाँ की ई ले लिया आपने और यहाँ से इंद्र में की ये दोनों ई, इन दोनों ई को हटा देंगे। अब इसके जगह पर क्या लाएंगे? बड़ी ई की मात्रा, और वो ई की मात्रा किसके साथ जुड़ेगी? व के साथ जुड़ेगी। हमेशा याद रखें, जब भी कोई नई मात्रा बनती है तो जो पहले वाला पद होता है उसी के साथ वो मात्रा जुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कवींद्र, कविंद्र, ठीक है, कविंद्र। तो यहाँ की छोटी ई, यहाँ की छोटी ई दोनों मिलकर के क्या हो गई? दीर्घ ई। आगे देखिए, आगे लिया गया है गिरिधन ईशः, गिरिधन ईशः, गिरीशः। तो गिरी में क्या है? छोटा ई है, ठीक है। ईस में क्या है? बड़ा ई है, ठीक है। तो दोनों एक ही परिवार के सदस्य है, छोटा और बड़ा एक साथ है या छोटा छोटा एक ही साथ है, बस रहने चाहिए एक ही घर के, ठीक है। अ आ क्या है? एक ही घर के हैं। ई क्या है? एक ही परिवार के हैं। तो एक ही परिवार के जब दो लोग आएंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा?
बड़ा वाला ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए कि एक ही परिवार के अगर हैं तो उत्तर हमेशा बड़ा वाला आएगा। अब देखिए इसमें भी छोटी की मात्रा और इसमें बड़ी की मात्रा, तो छोटी और प्लस बड़ी मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे। तो इसमें से छोटी की मात्रा हट जाएगी, इसमें से बड़ा वाला ई हट जाएगा और फाइनल में क्या बनेगा, गिरीशः, बड़ी ई की मात्रा। और बड़ी ई किसके साथ जुड़ेगी, बताया गया पूर्व पद जो पहला पद होता है उसके साथ जुड़ती है, तो हो गया गिरीशः। आगे देखिए, आगे लिया गया है मही धन इंद्र। ठीक है, तो मही में क्या है, बड़ी ई, और इंद्र में क्या है, छोटी ई। तो एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के दो सदस्य आ गए, चाहे दोनों छोटे छोटे हों, चाहे दोनों बड़े बड़े हों, या छोटा बड़ा हो या बड़ा छोटा हो, हमेशा उत्तर क्या मिलेगा आपको, बड़ा ही मिलेगा। तो देखिए मही में से ई हट गया, इसका इंद्र में से ई हट गया, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ई। हटाएंगे तब भी वही बात रहेगी, तो इन दोनों को हटाकर ह के साथ कौन सी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो महेंद्र। ठीक, आगे देखिए नदी धन ईशः। नदी में कौन सा है, बड़ा ई है, और ईशः में क्या है, बड़ा ई है। तो एक ही परिवार के लोग हैं, चाहे छोटे छोटे लोग आएँ या बड़े बड़े लोग आएँ, फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, बड़ा वाला। तो नदी में से इसकी मात्रा हटाएं या ना हटाएं, लास्ट में तो बड़ा वाला ही मिलना है। मगर याद रखिए तरीका कैसे याद रखना है कि इस पे से ये वाली मात्रा हट गई और यहाँ से ये वाली मात्रा हट गई, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगी, बड़ी की मात्रा। और बड़ी की मात्रा हमेशा किसके साथ जुड़ेगी, ये पूर्व वाले पद के साथ, यानी यहाँ पर ऐसे, तो क्या बन गया, नदीसः। ठीक है, यहाँ पर ई था। अब आगे देखिए, जैसे सुधन उक्ति दिया गया है, सुधन उक्ति, तो सु में क्या है, छोटा ऊ है, और उक्ति में क्या है, छोटा ऊ है। तो दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो दो छोटे छोटे आए हैं, तब भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, बड़ा वाला ही मिलेगा। अब देखिए तो तरीका कैसे है, सु में से यहाँ का ऊ गया है और यहाँ का भी ऊ गया है, ये दोनों ऊ मिल करके क्या बना लिए हैं, बड़े ऊ। और बड़ी वाली जो मात्रा बनेगी वो किस में जुड़ेगी, पूर्व वाले पद में, यानी ऐसे जुड़ेगी। तो नया क्या बन जाएगा, सुधनक्ति। ठीक है, तो बन गया सुक्ति। ठीक है, तो ये तरीका समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हो गया आपका सुक्ति का। आगे देखिए दिया गया है लघु धन ऊर्मी। ठीक है, लघु धन ऊर्मी, तो लघु में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, और ऊर्मी में क्या है, बड़ा ऊ है। तो एक ही घर के हैं, एक बार छोटा आया है और छोटे के साथ बड़ा वाला आया है भोज खाने, तो दोनों छोटे बड़े आए तब भी उत्तर में क्या आएगा, बड़ा ही रिजल्ट मिलेगा। तो कैसे करना है, छोटे में से यहाँ का ऊ गया और यहाँ का बड़ा ऊ गया। ठीक है, और रिजल्ट में क्या मिला, बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा किसके साथ लगेगी, इस वाले के साथ, तो यानी हो जाएगा लघु, और यहाँ पर क्या बचा है, अर्मी। ठीक है, तो हो गया लघुर्मी। ठीक, तो ये हो गया करने का तरीका। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखिए दिया गया है वधू धन उत्सवः। ठीक है, तो वधू में क्या है, बड़ा ऊ है। ठीक, और उत्सव में क्या है, छोटा ऊ है। फिर बड़े भाई के साथ छोटा भाई आया है, ये भी निमंत्रण में आया है, तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ठीक है सॉरी, तो कैसे करना था कि यहाँ का बड़ा ऊ गया और यहाँ का छोटा ऊ गया, ये दोनों मिलकर के कौन सी मात्रा बनाएंगे, बड़ी ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा कहाँ पर जुड़ेगी, पूर्व पद के साथ। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वधु और यहाँ का सवः। ठीक है, तो वधुत्सवः ऐसे बन जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए भूधन उष्मा। भूधन उष्मा में भ में क्या है, बड़ा ऊ है भू में। ठीक, और उष्मा में क्या है, बड़ा ऊ है। दोनों बड़े बड़े आएंगे तब भी फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। तो इसीलिए क्या हो गया, भूष्मा। ठीक है, तो इधर का उदाहरण समझ में आया। और देखिए आपने किसके साथ देखा, अ के साथ अ आएगा तब भी आ मिलेगा, अ के साथ आ आएगा तब भी आ मिलेगा, आ के साथ अ आ गया तब भी आ मिलेगा, आ के साथ आ गया तब भी आ ही मिलेगा। यही तो परिभाषा कह रही है दीर्घ संधि की, कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री या री के बाद उन्हीं का ह्रस्व या दीर्घ आए, उन्हीं का, याद रहे किसी और का नहीं, उन्हीं का ह्रस्व या दीर्घ आए, तो फाइनल रिजल्ट आपको दीर्घ देखने को मिलेगा।
ठीक, इसके 2 एग्जाम्पल और यहाँ पर लिखे गए 2-3 एग्जाम्पल। देखिए दिया गया है पितृधन ऋणम, तो पितृ में यहाँ पर कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है। ठीक है, देखिए पितृ में री की मात्रा है और ऋणम में भी क्या है, री की मात्रा है। तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, री की ही मात्रा बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से री निकला और यहाँ से री निकला, तो बनाएंगे किसकी मात्रा, री की मात्रा। री की मात्रा कहाँ जुड़ेगी, पूर्व पद के साथ। तो पितृ और यहाँ का ड़म, तो पितृडम। ठीक, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, जैसे उसी तरह दिया गया है होत्री धन ऋणम, तो होत्री में क्या है, री की मात्रा है। फिर ऋणम में भी क्या लिखा गया है, ऋकारः, होत्री धन ऋकारः। ठीक है, होत्री धन ऋकारः है, तो होत्री में भी री है, ऋकारः में भी री है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, री की मात्रा बना लेगा, तो हो गया होत्रिकारः। यहीं पर है होत्री धन ऋकारः, री आता है या री आता है तब भी उसके स्थान पर क्या मिलता है, री ही मिलता है। याद रखिए कि री और री दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ऐसे बात को याद रखिए, तो आपको आसानी पड़ेगी कि री हो या री हो, दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। किसके लिए, दीर्घ संधि के लिए। जब आप दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो री आए या री आए, जब दोनों का योग करेंगे तो री सी री की ही मात्रा बनती है। समझ में आया कि री के साथ री आएगा तब भी क्या बनेगा, री सी री ही बनेगा। री के साथ यदि री आ गया तब भी क्या बनेगा, तब भी आपका री ही बनेगा। और री के साथ अगर री आ गया तब भी क्या बनेगा, री की मात्रा ही बनेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इधर ये दीर्घ संधि के बारे में समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। आगे देखते हैं, तो अगली संधि है हमारे पास गुण संधि। ठीक, गुण संधि का सूत्र क्या होता है, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणः। ठीक, गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणः। इसकी परिभाषा क्या कहती है, कहा गया कि जब अ या आ के बाद, उसमें देखिए क्या था, अ ई उ री ली के बाद इन्हीं का ह्रस्व या दीर्घ, मगर अब क्या है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटी या बड़ी। अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई आ जाए या ऊ आ जाए या री आ जाए या री आ जाए। अ या आ के बाद ई ऊ री या री आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। यानी अ या आ के बाद यदि री की मात्रा आई तो वो बदल जाएगी ए की मात्रा में। अ या आ के बाद ऊ की मात्रा आई तो वो बदल जाएगा ओ की मात्रा में। ठीक, अ या आ के बाद अगर री की मात्रा आई तो वो बदल जाएगा अर की मात्रा में। ठीक, अ या आ के बाद यदि री आ गया तो वो चेंज हो जाएगा अल में। ठीक, अब आइए उदाहरण से समझते हैं। परिभाषा आपके सामने लिखी गई है, परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। अब बात को समझिए, लिखा गया है सुर धन इंद्र। ठीक, तो सुर र के साथ कौन सी मात्रा जुड़ी है, अ की। ठीक, और इंद्र में क्या है, छोटी ई। तो कहा गया जब अ या आ के बाद, तो अ के बाद आया है क्या, ई आए, यानी छोटी ई आए या बड़ी ई आए, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ और ई मिलकर के किसकी मात्रा बना लेंगे, ए की मात्रा। ठीक है, तो सुर का अ, इंद्र का ई, तो यहाँ से ई गया और इसका अ गया, अब क्या मिला लेंगे, ए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। ठीक है, वही लिखा गया है सुरेंद्र। समझ में आ रहा है कि सुर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। उसी तरह दिया गया है सुर धन ईसह, तो सुर में कौन सी मात्रा है, अ की, और ईसह में क्या है, बड़ी ई। तो फिर बताया गया अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटा हो या बड़ा हो, अगर ई की मात्रा आ गई तो वो बदल जाती है किसमें, ए में बदल जाती है। तो सुर धन ईसह, तो अ प्लस ई बराबर ए। ए किसके साथ जुड़ेगा, र के साथ, तो हो गया सुरेशह। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखा गया है महाधन इंद्र। अब आ गया। ठीक है, आ के साथ ई जुड़ा है, तो फिर बोला गया अ या आ के बाद ही, अ या आ के बाद यदि ई आता है तो बदल जाता है ए में। फिर ये किस में बदल जाएगा, ए में। तो महाधन इंद्र, महा में से आ गया और इंद्र में से ई गया,
ये दोनों मिला करके क्या बना लेंगे, ए की मात्रा, और जो नई मात्रा बनती है वो हमेशा पूर्व पद के साथ जुड़ती है, तो क्या हो जाएगा, महेंद्रः। ठीक है, महेंद्रः। तो ऐसे बनता है मात्रा। तो महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। उसी तरह रमा धन ईसह, रमा में क्या है, बड़ा आ है, और ईस में क्या है, बड़ी ई है। तो अ या आ के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, हमेशा किस में बदलेगा, ए में। तो इसीलिए यहाँ का आ और यहाँ का ई हट गया है, वहाँ की जगह क्या आ गया है, ए। तो रमेशः। आगे देखिए, आगे दिया गया सूर्य धन उदयः। तो सूर्य में कौन सी मात्रा है, सूर्य। लास्ट में सुनिए, सूर्य, अ आया ना, तो यहाँ पर हो गया अ, और उदय में क्या है, उ। तो अब देखिए क्या कहा था, अ या आ के बाद छोटा या बड़ा उ आ गया। यदि अ या आ के बाद छोटा हो या बड़ा हो, देखिए हर्ष से या दीर्घ, छोटा उ आए या बड़ा उ आए, वो बदल जाता है ओ की मात्रा में। तो कौन सी मात्रा अब हमें मिलने वाली है, ओ की मात्रा। तो सूर्य का अ और उदय का ओ, ये दोनों हट जाएंगे, और यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, ओ की। और ओ की मात्रा किसके साथ जुड़ेगी, य के साथ, पूर्व पद के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले से ही र है, तो सूर्योदयः, ओ की मात्रा जुड़ गई ना, तो क्या मिल गया, सूर्योदयः। उसी तरह जल धन उर्मी। तो जल में क्या है, अ, और उर्मी में क्या है, बड़ा ऊ। ठीक है, तो अ के साथ ऊ आ गया, तो क्या बदल जाएगा, ओ में। तो हो जाएगा जलोर्मी, क्योंकि अ और ऊ मिलकर के किस में बदल गए हैं, ओ में। तो यहाँ पर हो जाएगा जलोर्मी। उसी तरह महाधन उत्सव। तो महा में क्या है, आ की मात्रा, और उत्सव में क्या है, ऊ की मात्रा। तो अ हो या आ हो, अ के बाद आएगा या तो आ के बाद, क्या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, उसको हम बदल देंगे ओ में। अ या आ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, उसे हम बदल देंगे ओ में। तो यहाँ का आ हटेगा, यहाँ का ऊ हटेगा। ठीक है, और कौन सी मात्रा बना लेगा, ओ की। और ओ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। तो महोत्सवः। ठीक है, महोत्सवः। ठीक, तो यहाँ था महा धन उत्सव, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, महोत्सवः। उसी तरह दया धन उर्मी। दया में क्या है, आ, उर्मी में क्या है, बड़ा ऊ। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ओ, क्योंकि परिभाषा कह रही है अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा, उसको ओ में बदल देंगे। तो हो गया दयोर्मी, ओ की मात्रा आ गई। फिर देव धन ऋषि। देव में क्या है, अ है, ऋषि में क्या है, री है। देखिए, अब कह रहा था कि जब अ के साथ, अ या आ के साथ री आएगा, तो री को बदल देंगे अर में। ठीक है, ये हलंत लगा हुआ है, अर में। ठीक है, क्या मिलेगा, आधा र मिलेगा। तो देखिए, देव में का अ गया और ऋषि में का री गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या लाएंगे, आधा र लाएंगे। अर का मतलब क्या है, अ की मात्रा और आधा र। ठीक, अर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक सॉरी, दे व फिर उसके बाद र। ठीक, देवर्षि। ठीक, क्या आ गया, देवर्षि। अब देखिए, महाधन ऋषि। तो महा का आ, ठीक है, और ऋषि का री, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। तो अ या आ के बाद जब री आएगा तो उसको हमेशा किस में बदल देंगे, अर में। तो आधा र की मात्रा आएगा। हमेशा देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि मात्रा यहाँ पर पहले वाले पर जोड़ रहे थे, मगर आधा र आ रहा है, उसको हमें पहले बोलना है, तो अगले वाले व्यंजन पर हमें उसे लिखना पड़ता है। तो महा का आ जाएगा और यहाँ का री, ये दोनों हट करके अब कौन सी मात्रा बनाएंगे, बनाएंगे र की मात्रा, आधा र। तो म ह, ये आ की मात्रा हट गई है, म ह री की मात्रा हट गई है, फिर क्या आया है, र आया है। तो म हर अर महर्षि, तो हो गया महर्षि। आगे देखिए, तव धन ऋकारः। तव के साथ क्या है, अ, और ऋकारः, री का मतलब ऋकारः। ठीक है, तो कहा गया जब अ या आ के बाद री आएगा तो उसको बदल देंगे अल में। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, अल, आधा ल।
ठीक है, अल मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ का अ और यहाँ का लिकारह, ठीक, तो ली भी हट जाएगा और यहाँ पर अ है तो अ भी मान लीजिए हट गया। तो इसकी जगह पर अब क्या आएगा, आधा ल आएगा। तो तवल लकारह, देखिए आधा ल आ गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तवल लकारह। तव धन ऋकारह बराबर तवल लकारह, क्योंकि अ प्लस री बराबर आधा ल, अल बनता है। उसी तरह महाधन ऋकारह, तो महा में का आ हटेगा और लिकारह में का री हटेगा और ये दोनों हट करके अल की मात्रा बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हट गया और यहाँ से ये हट गया, तो अब क्या बचा, म ह आधा ल आ जाएगा, महल लकारह, ठीक है, हो गया महल लकारह। तो आपने देखा अ या आ के बाद ई आएगा तो ए में बदल जाएगा, ऊ आएगा तो ओ में बदल जाएगा, री आएगा तो अर में बदल जाएगा, री आएगा तो अल में बदल जाएगा। यही होती है गुण संधि। तो इधर हो गया दीर्घ संधि के बारे में, इधर हो गया गुण संधि के बारे में। इधर था कः सवर्णे दीर्घ, इधर था आद गुणः। तो उम्मीद करते हैं आज जो आपको संधि की परिभाषा है, संधि के उदाहरण जो है वो भली भांति समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो एक काम कीजिए कि आप वीडियो को वहाँ से फिर से शुरू से देखिए। इससे क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को दोबारा देखते हैं तो आपकी जो समझने की क्षमता है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी सुधर जाती है, तो आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उस डाउट को कमेंट में पूछिए, आपके डाउट का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।